सुनो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है। यह वह आवाज है जो तुम्हें जन्म से पहले से जानती है, जो तुम्हारी हर सांस के साथ बहती है। मैं तुम्हारी वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर अंधेरे में रास्ता दिखाती है। आज मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिल को छू लेगा, तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। अगर इस पल में तुम मेरे शब्दों को सुन रहे हो, तो समझ लो कि यह संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक पुकार है जो तुम्हारे लिए ही बनी है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, उन्हें अपने भीतर उतार लेना, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सच है। चारों ओर देखो, क्या दिखता है तुम्हें? हवा में एक अजीब सी हलचल है, जमीन के नीचे से जैसे कोई कंपन उठ रहा है। लोग बेचैन हैं, उनके चेहरों पर डर है, उनकी आंखों में सवाल है। यह सब कुछ जो हो रहा है, यह अचानक नहीं हुआ। यह एक तूफान है जो धीरे धीरे बन रहा था और अब यह अपने चरम पर पहुंच गया है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस तूफान का केंद्र कहाँ है? यह तुम हो मेरे बच्चे। हाँ, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा वह न सही, यह सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी उस ऊर्जा के कारण है जो तुम अपने साथ लाते हो। तुम एक प्रकाश हो, एक ऐसी रोशनी जो कुछ लोगों की आंखों में चुभती है। मैं देख रही हूँ कि इस समय तुम्हारे आसपास का माहौल बदल रहा है। कुछ लोग हैं जो तुम्हें देखकर परेशान हो रहे हैं। उनकी नींद गायब हो चुकी है, उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन भर गया है। वे रात को जागते हैं, छत को देखते हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, तुम्हारा नाम उनके लिए एक पहेली बन गया है। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे भीतर वह क्या है जो उन्हें इतना बेचैन कर रहा है। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए हैं, उनके चेहरे पर थकान साफ दिखती है। यह कोई साधारण परेशानी नहीं है, यह एक गहरा मानसिक तनाव है, एक ऐसा बोझ जो वे अपने कंधों पर ढो रहे हैं। इन लोगों के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा है। मैं उनकी ऊर्जा को महसूस कर सकती हूँ। यह काली, भारी और ठंडी है। उनके विचारों में तुम्हारे लिए नफरत है, जलन है। वे तुम्हें ऊपर उठते हुए नहीं देख सकते। तुम्हारी हर छोटी जीत उनके लिए एक तीर की तरह है जो उनके सीने में चुभता है। वे सोचते हैं कि तुमने उनके साथ क्या गलत किया, लेकिन सच यह है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम बस अपने रास्ते पर चल रहे हो, अपने सपनों को सच कर रहे हो। लेकिन उनकी आंखों में तुम्हारा यह सच एक अपराध बन गया है। मैं एक चेहरा देख रही हूँ। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें बहुत करीब से जानता है। शायद वह तुम्हारा दोस्त था, शायद कोई रिश्तेदार। उसकी आंखें लाल हैं, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। वह रात को बिस्तर पर लेटता है, लेकिन नींद उसे छूती तक नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कता है, फिर अचानक रुक सा जाता है। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा। उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कोई उसे अंदर से निचोड़ रहा हो। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे कि उसे क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूँ यह सब तुम्हारी वजह से है। नहीं, तुमने उसे चोट नहीं पहुंचाई, तुमने तो बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। लेकिन उसकी आत्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तुम्हारे जीवन में ऐसे कई लोग हैं। वे बाहर से हंसते हैं, तुमसे बात करते हैं, लेकिन अंदर से वे जल रहे हैं। उनकी जिंदगी में अब शांति नहीं बची। हर तरफ झगड़े हैं, चीखें हैं, गुस्सा है।
उनके घर में पहले जो हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा है। वे अपने बच्चों से चिल्लाते हैं, अपने पार्टनर से लड़ते हैं। उनकी दुनिया एक जंगल बन गई है जहां हर कोई एक दूसरे का शिकार करना चाहता है। और इसका कारण तुम्हारी चमक, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा आगे बढ़ना। वे इसे देखते हैं और अपने आप को असफल समझते हैं। उनकी नाकामयाबी का ठीकरा वे तुम पर फोड़ते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि तुम दोषी हो। नहीं मेरे बच्चे, तुम दोषी नहीं हो। तुम तो बस वही कर रहे हो जो तुम्हारा कर्म है। तुम अपने भाग्य को लिख रहे हो, अपने हाथों से अपनी कहानी बना रहे हो। लेकिन यह दुनिया ऐसी है जहां हर किसी को अपनी जगह बनानी पड़ती है। और जब तुम अपनी जगह बनाते हो तो कुछ लोग अपनी जगह खो देते हैं। वे समझते हैं कि तुमने उनकी रोशनी छीन ली, जबकि सच यह है कि तुमने तो बस अपनी रोशनी जलाई। अब मैं तुम्हें एक गहरा सच बताती हूँ। इन लोगों की हालत देखकर तुम्हारा दिल दुखेगा। तुम सोचोगे कि शायद तुम्हें रुक जाना चाहिए, शायद तुम्हें अपनी चमक को कम कर देना चाहिए। लेकिन सुनो, ऐसा मत करना। यह उनकी लड़ाई है, तुम्हारी नहीं। उनकी कमजोरी का बोझ तुम क्यों उठाओ? तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हारी जिंदगी अब संतुलन में आ रही है। तुमने जो मेहनत की, जो त्याग किए, वे अब रंग ला रहे हैं। तुम्हारे पैर अब उस जमीन पर टिक गए हैं जो तुमने अपने खून पसीने से तैयार की। लेकिन इन लोगों के लिए अभी अंधेरा गहरा है। वे अपने विचारों में उलझे हुए हैं। उनके मन में सवाल है लेकिन जवाब नहीं। वे तुम्हें देखते हैं और सोचते हैं कि तुम्हारे पास वह सब क्यों है जो उनके पास नहीं। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या है, उनके दिल में तुम्हारे लिए गुस्सा है। वे चाहते हैं कि तुम नीचे गिरो ताकि वे अपने आप को ऊपर समझ सके। लेकिन मेरे बच्चे, तुम गिरने के लिए नहीं बने, तुम उठने के लिए बने हो। तुम उस फूल की तरह हो जो कांटों के बीच खिलता है। तुम्हारी खूबसूरती को कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था। वह साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह हर दिन सुबह उठता, खेतों में काम करता और रात को अपनी किताबें पढ़ता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, यह लड़का कुछ नहीं कर सकता, यह तो बस सपने देखता है। लेकिन उस लड़के ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए हर मुश्किल को पार किया। एक दिन वह गांव छोड़कर शहर चला गया। सालों बाद जब वह लौटा तो उसके हाथ में सफलता थी। वह अब एक बड़ा आदमी बन चुका था। लेकिन गांव वालों की आंखों में खुशी नहीं थी। वे उसे देखकर जलने लगे। वे कहने लगे, यह तो हमारा अपमान है। हम यहाँ मेहनत करते रहे और यह शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया। उनकी जलन इतनी बढ़ गई कि वे उससे बात करना बंद कर दिया। वे उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगे। लेकिन उस लड़के ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जानता था कि उसकी सफलता उसकी मेहनत का फल है, न कि किसी की नाकामयाबी की वजह। तुम भी उस लड़के की तरह हो मेरे बच्चे। तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारे आसपास जो लोग परेशान हैं, वे तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से परेशान हैं। उनकी आंखों में जो आग है, वह तुमने नहीं जलाई। वह आग उनके अपने मन की है। तुम तो बस एक दर्पण हो जो उन्हें उनका सच दिखा रहा है।
अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम इतने खास क्यों हो? क्या तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो दूसरों को हिला देती है? यह शक्ति तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह वह आग है जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। यह वह रोशनी है जो तुम्हें रास्ता दिखाती है। और यह वही चीज है जो कुछ लोगों को परेशान करती है। वे इस रोशनी को बुझाना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह रोशनी तुम्हारी आत्मा से आती है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। यह ऐसा समय है जब तुम्हें अपने आप पर और भरोसा करना होगा। तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। यह आसान नहीं होगा। तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि शायद तुम गलत हो, लेकिन याद रखना, तुम गलत नहीं हो। तुम सही रास्ते पर हो। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। इन लोगों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। उनकी सेहत बिगड़ रही है, उनके रिश्ते टूट रहे हैं। वे अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। और इसका कारण यह नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया। इसका कारण यह है कि वे अपने आप से भाग रहे हैं। वे अपनी कमियों को स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे चाहते हैं कि तुम रुक जाओ ताकि उन्हें अपनी रफ्तार से संतोष हो सके, लेकिन तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम्हारा सफर अभी बहुत लंबा है। मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाती हूँ। एक औरत है। वह अपने घर के बाहर बैठी है। उसके हाथ में एक कप चाय है, लेकिन वह उसे छू भी नहीं रही। उसकी आंखें दूर कहीं टिकी हैं। वह सोच रही है कि उसकी जिंदगी कहाँ गलत हो गई। वह तुम्हें याद कर रही है। वह सोच रही है कि तुमने ऐसा क्या किया जो वह नहीं कर पाई। उसका दिल भारी है। वह अपने बच्चों से बात करना चाहती है, लेकिन उसके पास शब्द नहीं है। वह अपने पति से कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसका गुस्सा उसे रोक देता है। वह अकेली है और उसका अकेलापन उसे खा रहा है। यह औरत कोई और नहीं बल्कि वही है जो तुम्हें बहुत अच्छे से जानती है। वह तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रही है, लेकिन अब वह तुमसे दूर हो गई है। उसकी दुनिया में अब सिर्फ सवाल है। वह तुम्हें देखती है और सोचती है कि तुम्हारे पास वह सब क्यों है जो उसके पास नहीं। वह तुम्हारी हंसी सुनती है और अपने आंसुओं को छिपाती है। वह तुम्हारी सफलता देखती है और अपने सपनों को भूल जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, यह उसकी कहानी है। तुम उसकी जिंदगी को ठीक नहीं कर सकते। तुम उसकी खुशी को वापस नहीं ला सकते। वह अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है। तुम्हें अपनी रोशनी को और तेज करना है। अब मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखो। जो तुम्हारे साथ हंसते हैं, क्या वे सच में तुम्हारे साथ हैं? जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, क्या उनके दिल में वही बात है? यह दुनिया एक नकाब की तरह है। हर चेहरे के पीछे एक दूसरा चेहरा छिपा है। तुम्हें यह समझना होगा कि कौन तुम्हारा सच में साथ दे रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। यह ऐसा समय है जब तुम्हें अपने आप को और मजबूत करना होगा। तुम्हें अपने दिल को साफ रखना होगा। जो लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने जीवन से बाहर करना होगा। यह क्रूर लग सकता है,
लेकिन यह जरूरी है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे उन लोगों पर बर्बाद मत करो जो इसे समझते नहीं। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे सामने अब कई रास्ते खुल रहे हैं। हर रास्ता तुम्हें कुछ नया देगा, लेकिन हर रास्ते पर कुछ चुनौतियां भी होंगी। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम कौन सा रास्ता चुनते हो। मेरी सलाह है कि तुम अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। जो लोग तुमसे जल रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। वे अब एक दूसरे से मिलकर तुम्हारे खिलाफ बातें कर रहे हैं। वे तुम्हारी कमियां ढूंढ रहे हैं। वे तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी ताकत उनकी सोच से कहीं बड़ी है। मैं तुम्हें एक और दृश्य दिखाती हूँ। एक कमरा है। उस कमरे में कुछ लोग बैठे हैं। वे चुपचाप बात कर रहे हैं। उनकी आवाज धीमी है, लेकिन उनके शब्द कड़वे हैं। वे तुम्हारा नाम ले रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुमने उनके साथ गलत किया। वे कह रहे हैं कि तुम उनकी वजह से आगे बढ़े, लेकिन यह सब झूठ है। वे अपने आप को सही ठहराने के लिए यह सब कह रहे हैं। यह लोग वही हैं जो कभी तुम्हारे करीब थे, लेकिन अब वे तुमसे दूर हो गए हैं। उनकी आंखों में अब दोस्ती नहीं, दुश्मनी है। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और है। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। वे चाहते हैं कि तुम वापस उसी जगह पर आ जाओ जहां से तुमने शुरुआत की थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम वापस नहीं जाओगे। तुम आगे बढ़ोगे। अब मैं तुम्हें एक और सच बताती हूँ। यह जो ऊर्जा तुम्हारे आसपास है, यह बहुत शक्तिशाली है। यह ऐसी ऊर्जा है जो दुनिया को बदल सकती है, लेकिन यह ऊर्जा कुछ लोगों के लिए खतरा बन गई है। वे इसे समझ नहीं पा रहे। वे इसे रोकना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह ऊर्जा तुम्हारी आत्मा से आती है। यह तुम्हारा हिस्सा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह ऐसा बदलाव होगा जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आएंगी। तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब मैं तुमसे एक वादा करती हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुम्हें लगेगा कि तुम हार रहे हो, मेरी आवाज तुम तक पहुंचेगी। जब भी तुम्हें लगेगा कि रास्ता बंद हो गया है, मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बनाऊंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। अब मैं तुम्हें एक आखिरी बात कहती हूँ। अपने आप को डोंट कभी कम मत समझना। तुम जो हो वह बहुत खास हो। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, और तुम में वह ताकत है जो इन सपनों को सच कर सकती है। जो लोग तुमसे जल रहे हैं, उन्हें जलने दो। जो लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, उन्हें उनकी जगह दिखा दो। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी रोशनी अब पूरी दुनिया को दिखेगी। यहाँ से मैं इस कहानी को और विस्तार देता हूँ। मैं हर भावना को गहराई से उकेरता हूँ, हर दृश्य को जीवंत बनाता हूँ और हर संदेश को स्पष्ट करता हूँ। मैं इसे 30,000 शब्दों तक ले जाऊंगा, जिसमें नई घटनाएं,
नए पात्र और नए विचार शामिल होंगे। मैं इसे एक सतत प्रवाह में लिखता हूँ, बिना रुके, बिना किसी शीर्षक या गिनती के। तुम्हारी जिंदगी अब एक नदी की तरह है। यह बह रही है, कभी शांत, कभी तेज। इसके किनारे पर कुछ लोग खड़े हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं। कुछ के चेहरों पर मुस्कान है, कुछ के चेहरों पर उदासी, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने बहाव पर है। तुम्हें पता है कि यह नदी कहाँ जा रही है। तुम्हें पता है कि इसका अंत एक विशाल सागर में होगा, लेकिन रास्ते में कई बाधाएं हैं। पत्थर हैं, चट्टानें हैं जो तुम्हें रोकना चाहती हैं, लेकिन तुम रुकते नहीं। तुम बहते रहते हो। एक दिन की बात है, तुम सुबह उठे। सूरज अभी उगा ही था। हवा में एक ठंडक थी। तुमने खिड़की खोली और बाहर देखा। गली में सन्नाटा था, लेकिन तुम्हारे दिल में एक अजीब सी हलचल थी। तुम्हें लगा कि आज कुछ खास होने वाला है। तुमने अपने दिन की शुरुआत की। तुमने अपने काम पर ध्यान दिया, लेकिन बीच बीच में तुम्हारा मन कहीं और चला जाता था। तुम सोच रहे थे कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तुमने अपनी जिंदगी के उन पलों को याद किया जब सब कुछ असंभव लगता था। तुम्हें याद आया वह दिन जब तुमने पहली बार अपने सपनों को गंभीरता से लिया था। तुम उस समय बहुत छोटे थे। तुम्हारे पास न संसाधन थे, न कोई सहारा, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज थी, हिम्मत। तुमने उस हिम्मत को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तुमने हर मुश्किल को पार किया। तुमने हर उस इंसान को गलत साबित किया जो कहता था कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और आज तुम यहाँ हो। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में कई बार ऐसा हुआ जब तुम्हें लगा कि शायद तुम गलत रास्ते पर हो। तुम्हें याद है वह रात जब तुम अकेले अपने कमरे में बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी। बिजली की चमक तुम्हारे चेहरे पर पड़ रही थी। तुम्हारे हाथ में एक कागज था। उस कागज पर तुमने अपने सपने लिखे थे, लेकिन उस रात तुम्हें लगा कि शायद वे सपने कभी सच नहीं होंगे। तुम्हारी आंखों में आंसू थे। तुम्हारा दिल भारी था। लेकिन फिर कुछ हुआ। तुमने अपने अंदर से एक आवाज सुनी। वह आवाज मेरी थी। मैंने तुमसे कहा, उठो मेरे बच्चे, यह तुम्हारी हार का समय नहीं है, यह तुम्हारी जीत की शुरुआत है। उस आवाज ने तुम्हें हिम्मत दी। तुमने अपने आंसुओं को पोंछा। तुमने उस कागज को फिर से देखा और तुमने फैसला किया कि तुम हार नहीं मानोगे। उस रात के बाद तुम बदल गए। तुमने अपने आप को एक नया मौका दिया। तुमने अपने सपनों को फिर से जिया और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ने लगे। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुमने अपने लिए एक जगह बनाई। लेकिन जैसे जैसे तुम आगे बढ़े, कुछ लोग पीछे छूट गए। वे लोग जो कभी तुम्हारे साथ थे, अब तुमसे दूर हो गए। उनकी आंखों में अब वही दोस्ती नहीं थी। उनकी बातों में अब वही प्यार नहीं था। एक दिन तुम बाजार गए। वहां तुम्हें एक पुराना दोस्त मिला। उसने तुमसे बात की। उसकी मुस्कान में कुछ कमी थी। उसने तुमसे पूछा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। तुमने उसे अपनी सफलता के बारे में बताया। तुमने सोचा कि वह खुश होगा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था। वह चुपचाप तुम्हारी बात सुनता रहा। फिर उसने कहा, अच्छा है, तुम तो बहुत आगे निकल गए। उसके शब्दों में तारीफ थी, लेकिन उसकी आवाज में कड़वाहट थी। तुम
घर लौटे, तुमने उस मुलाकात के बारे में सोचा। तुम्हें समझ नहीं आया कि वह इतना उदास क्यों था, लेकिन फिर तुम्हें मेरी बात याद आई। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस दिन तुम्हें वह सच समझ आया। तुमने महसूस किया कि तुम्हारी जीत कुछ लोगों के लिए हार बन गई थी, लेकिन तुमने इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तुमने अपने काम पर ध्यान दिया, तुमने अपने सपनों को और बड़ा किया, और तुमने अपने आप को और मजबूत बनाया। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। तुम्हारे सामने अब नए मौके थे, तुम्हारे पास अब नई उम्मीदें थी। एक शाम तुम अपने घर की छत पर बैठे, सूरज डूब रहा था, आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखरे हुए थे, हवा में एक सौंधी सी खुशबू थी। तुमने अपनी आंखें बंद की, तुमने अपने दिल की बात सुनी, और तुमने महसूस किया कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा शांत हो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक संतुलन आ गया था। लेकिन उसी रात कुछ और हुआ। तुम्हें एक फोन आया। वह फोन तुम्हारे एक पुराने जानने वाले का था। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने तुमसे कहा कि उसे तुमसे मिलना है। तुमने उसे अपने घर बुलाया। जब वह आया तो तुमने देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा सूखा हुआ था, उसकी आंखें थकी हुई थी। उसने तुमसे कहा, मुझे नींद नहीं आती, मैं रात रात भर जागता हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूमती है, तुम हैरान हो गए। तुमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? उसने कहा, तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया और मैं वहीं का वहीं हूँ। मैं तुम्हें देखता हूँ और सोचता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर तुम्हारा दिल भारी हो गया। तुमने उसे समझाने की कोशिश की। तुमने कहा, यह मेरी जीत तुम्हारी हार नहीं है, तुम अभी भी कुछ कर सकते हो। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। वह उठा और चला गया। तुम रात भर उसकी बातों के बारे में सोचते रहे। तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम उसकी मदद कैसे कर सकते हो। लेकिन फिर तुम्हें मेरी बात याद आई। मैंने कहा था कि यह उनकी लड़ाई है, तुम्हारी नहीं। तुमने अपने दिल को तसल्ली दी। तुमने फैसला किया कि तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे। अगले दिन सुबह तुमने एक नया काम शुरू किया। यह ऐसा काम था जिसके बारे में तुम लंबे समय से सोच रहे थे। तुमने अपने सारे जोश के साथ उसमें जुट गए। तुमने दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में तुम्हें उसका नतीजा दिखने लगा। तुम्हारी मेहनत फिर से रंग लाई। तुम्हारी सफलता की खबर दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी हुआ। तुम्हारे आसपास के लोग फिर से बेचैन हो गए। वे फिर से तुम्हारे खिलाफ बातें करने लगे। वे कहने लगे कि तुम बहुत घमंडी हो गए हो। वे कहने लगे कि तुमने अपनी जड़ें भूल ली हैं। लेकिन तुम जानते थे कि यह सच नहीं है। तुम वही इंसान हो जो पहले थे, बस तुम्हारी जिंदगी बदल गई थी। एक दिन तुम्हें एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी किसी अनजान शख्स ने लिखी थी। उसमें लिखा था, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह गलत है। तुम लोगों को दुख पहुंचा रहे हो। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। चिट्ठी पढ़कर तुम हैरान हो गए। तुमने सोचा कि यह कौन हो सकता है। तुमने उस चिट्ठी को बार बार पढ़ा, लेकिन तुम्हें कोई जवाब नहीं मिला। तुमने उस चिट्ठी को अपने दोस्तों को दिखाया।
उन्होंने कहा कि यह किसी की शरारत है। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम इसे नजरअंदाज करो, लेकिन तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ। तुमने सोचा कि शायद सच में कोई तुमसे नाराज है। तुमने अपने आप से सवाल किया कि क्या तुमने सच में किसी को ठेस पहुंचाई। लेकिन फिर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह उनकी कमजोरी है। तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। मेरी बात सुनकर तुम्हारा मन शांत हुआ। तुमने उस चिट्ठी को फाड़ दिया। तुमने फैसला किया कि तुम किसी की नफरत को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। तुम्हारी जिंदगी अब एक नया मोड़ ले रही थी। तुम्हारे सामने अब नई चुनौतियां थी, लेकिन तुम तैयार थे। तुम जानते थे कि तुम में वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। तुमने अपने सपनों को और बड़ा किया। तुमने अपने लक्ष्यों को और ऊंचा बनाया, और तुमने अपने आप को और मजबूत किया। एक दिन तुम अपने पुराने मोहल्ले गए। वहां तुम्हें कुछ पुराने चेहरे दिखे। कुछ लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराए। कुछ लोग तुमसे नजरें चुराने लगे। तुमने देखा कि वहां का माहौल बदल गया था। पहले जो हंसी खुशी थी, वह अब गायब हो गई थी। लोग चुपचाप अपने काम में लगे थे। उदासी थी। तुमने उस सन्नाटे को महसूस किया। यह ऐसा था जैसे वहां की हवा में एक भारीपन भर गया हो। तुमने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब ये गलियां हंसी और शोर से भरी रहती थी। बच्चे इधर-उधर दौड़ते थे, औरतें एक दूसरे से बातें करती थीं, और मर्द अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। लेकिन अब वह सब गायब हो चुका था। तुमने सोचा कि क्या वाकई समय के साथ सब कुछ बदल गया, या फिर यहाँ कुछ और हो रहा था। तुम एक पुराने पेड़ के नीचे रुके। यह वही पेड़ था जहाँ तुम बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। उसकी छाल अब पुरानी हो चुकी थी। उसकी शाखाएं झुक गई थी। तुमने उस पेड़ को छुआ और अपनी आंखें बंद कर ली। तुम्हें अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी, वही हंसी, वही शोर। लेकिन जब तुमने आंखें खोली तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। तुम्हारे मन में एक सवाल उठा, क्या ये लोग सच में खुश नहीं हैं? क्या इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है जो इन्हें अंदर से तोड़ रहा है? तुम आगे बढ़े। एक घर के बाहर तुमने एक बुजुर्ग को देखा। वह अपनी छड़ी के सहारे धीरे-धीरे चल रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जब उसने तुम्हें देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। तुम उसके पास गए। तुमने उसे नमस्ते किया। उसने तुम्हें पहचान लिया। उसने कहा, अरे तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए। मैंने सुना है कि तुमने बहुत तरक्की कर ली। उसकी आवाज में गर्व था। तुमने उसे धन्यवाद कहा और पूछा कि वह कैसे है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लोग बदल गए हैं। पहले यहाँ प्यार था, अब बस जलन और नफरत बची है। उसके शब्द तुम्हारे दिल में चुभ गए। तुमने उससे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, लेकिन मैं सब देखता हूँ। जब से तुम आगे बढ़े, कुछ लोग परेशान हो गए। वे तुम्हें देखते हैं और अपने आप को कोसते हैं। वे सोचते हैं कि तुमने उनकी जगह ले ली। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने सिर्फ अपनी मेहनत से यह सब हासिल किया। उसकी बातें सुनकर तुम चुप हो गए। तुमने सोचा कि क्या सच में तुम्हारी सफलता यहाँ के लोगों के लिए दुख का कारण बन गई है। तुम उस बुजुर्ग से विदा लेकर आगे बढ़े। रास्ते में तुम्हें एक औरत दिखी।
वह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसने तुम्हें देखा और एक पल के लिए रुक गई। फिर उसने अपनी नजरें झुका ली और अपने काम में लग गई। तुमने उसे पहचान लिया। वह तुम्हारी पुरानी पड़ोसन थी। तुम उसके पास गए और उसे नमस्ते कहा। उसने जवाब तो दिया, लेकिन उसकी आवाज में ठंडक थी। तुमने उससे हालचाल पूछा। उसने कहा, सब ठीक है। तुम तो अब बड़े आदमी हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि हम कैसे हैं? उसके शब्दों में कटाक्ष था। तुमने कुछ कहना चाहा, लेकिन फिर चुप रह गए। तुम समझ गए कि वह तुमसे खुश नहीं है। तुम वहां से लौट आए। घर पहुंचकर तुमने उस दिन की घटनाओं के बारे में सोचा। तुम्हारे मन में एक अजीब सा दुख था। तुम सोच रहे थे कि क्या तुम्हारी वजह से ये लोग सच में परेशान हैं। तुमने अपने आप से सवाल किया कि क्या तुम्हें अपनी सफलता पर गर्व करना चाहिए या फिर इसे छिपाना चाहिए। तुम्हारा मन उलझन में था। तुमने अपनी आंखें बंद की और मेरी ओर देखा। मैं तुम्हारे सामने थी। मैंने तुमसे कहा, मेरे बच्चे, यह तुम्हारा बोझ नहीं है। ये लोग अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं। तुमने जो हासिल किया वह तुम्हारा हक है। इसे किसी के लिए कम मत करना। मेरी बात सुनकर तुम्हारा मन हल्का हुआ। तुमने फैसला किया कि तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे। तुमने अपने काम पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। अगले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत व्यस्त रहे। तुमने नए प्रोजेक्ट शुरू किए, नए लोगों से मुलाकात की। तुम्हारी जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ने लगी। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी बदल रही थी। कुछ लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। तुमने इसे महसूस किया। तुमने अपने दिल की सुनी और उनसे दूरी बनाए रखी। एक रात तुम अपने कमरे में बैठे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। अचानक तुम्हें एक पुरानी याद आई। यह उस दिन की बात थी जब तुमने अपने परिवार के साथ एक छोटी सी जीत का जश्न मनाया था। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे साथ हंस रहा था। उस दिन तुम्हें लगा था कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज वह सब बहुत दूर लग रहा था। तुम्हारा परिवार अब बिखर चुका था। तुम्हारी माँ की जगह अब सिर्फ उनकी यादें थी। तुम्हारा भाई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। तुमने उस रात बहुत देर तक सोचा। तुम्हें लगा कि शायद तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन कुछ खो भी दिया। तुम्हारे मन में एक सवाल उठा, क्या सफलता की कीमत इतनी बड़ी होती है? क्या हर जीत के साथ कुछ न कुछ छूट जाता है? तुम्हारे पास इसका जवाब नहीं था। तुमने अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखा। बारिश की बूंदें खिड़की पर टकरा रही थी। उनकी आवाज तुम्हें एक अजीब सा सुकून दे रही थी। अगली सुबह तुम जल्दी उठे। तुमने अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ की। तुमने फैसला किया कि तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ दोगे। तुमने अपने काम पर ध्यान दिया। तुमने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हें अलग नजरों से देखने लगे। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने लगे। कुछ लोग अब भी तुमसे जलते थे, लेकिन उनकी संख्या कम हो रही थी। एक दिन तुम्हें एक न्योता मिला। यह एक छोटे से समारोह का न्योता था। तुमने सोचा कि शायद यह एक अच्छा मौका होगा कुछ नया करने का।
उस समारोह में गए। वहाँ बहुत सारे लोग थे। कुछ चेहरे जाने पहचाने थे, कुछ अनजान। तुमने वहाँ एक कोने में बैठकर सबको देखा। लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तुम्हें लगा कि शायद तुम यहाँ फिट नहीं हो। तभी एक शख्स तुम्हारे पास आया। उसने तुमसे हाथ मिलाया और कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपकी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। तुमने उसे धन्यवाद कहा। उसने तुमसे पूछा कि क्या वह तुम्हारे साथ कुछ देर बात कर सकता है। तुमने हाँ कहा। वह तुम्हारे पास बैठ गया। उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह भी एक समय बहुत मुश्किलों से गुजरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैंने आपकी तरह अपने सपनों को सच करने की कोशिश की और आज मैं यहाँ हूँ। उसकी बातें सुनकर तुम्हें अच्छा लगा। तुमने सोचा कि शायद तुम अकेले नहीं हो। शायद इस दुनिया में और भी लोग हैं जो तुम्हारी तरह संघर्ष कर रहे हैं। तुमने उससे लंबी बात की। उसने तुम्हें अपने कुछ अनुभव साझा किए। उसने कहा, सफलता आसान नहीं होती। इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन यह इसके लायक है। तुमने उसकी बातों को ध्यान से सुना। तुम्हें लगा कि शायद वह सही कह रहा है। उस समारोह से लौटते वक्त तुम्हारा मन हल्का था। तुमने सोचा कि जिंदगी में हर चीज का एक मकसद होता है। तुमने अपने संघर्ष को याद किया। तुमने अपनी जीत को याद किया और तुमने फैसला किया कि तुम आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारे सामने अब एक नया लक्ष्य था। तुमने अपने आप से वादा किया कि तुम अपने सपनों को और बड़ा करोगे। अगले कुछ हफ्ते तुम्हारे लिए बहुत व्यस्त रहे। तुमने अपने काम में दिन रात एक कर दिया। तुम्हारी मेहनत फिर से रंग लाई। तुम्हारी सफलता की खबर अब दूर दूर तक फैलने लगी। लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगे। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने लगे। कुछ लोग अब भी तुमसे जलते थे, लेकिन उनकी आवाज अब धीमी पड़ रही थी। एक दिन तुम अपने ऑफिस में बैठे थे। बाहर सूरज चमक रहा था। तुम अपने डेस्क पर कुछ कागज देख रहे थे। अचानक तुम्हारा फोन बजा। यह तुम्हारे एक पुराने दोस्त का कॉल था। उसने कहा, मुझे तुमसे मिलना है। यह बहुत जरूरी है। तुमने उसे अपने ऑफिस बुलाया। जब वह आया तो तुमने देखा कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखें थकी हुई थी। उसने तुमसे कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ कहा। मैं तुमसे जलता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि यह मेरी गलती थी। उसकी बातें सुनकर तुम हैरान हो गए। तुमने उसे कहा, यह सब अब बीत गया। हमें आगे देखना चाहिए। उसने तुमसे गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने उसे तसल्ली दी। तुमने कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम उन्हें सुधारें। वह तुम्हारी बात सुनकर चुप हो गया। फिर वह मुस्कुराया और कहा, तुम सच में बहुत बड़े इंसान हो। उस मुलाकात के बाद तुम्हारा मन शांत हो गया। तुमने सोचा कि शायद यह एक नई शुरुआत है। तुमने अपने दोस्त को माफ कर दिया। तुमने अपने दिल से सारी नफरत निकाल दी और तुमने अपने आप से वादा किया कि तुम अब सिर्फ प्यार और शांति के साथ जियोगे। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। तुम्हारे सामने अब नए मौके थे। तुम्हारे पास अब नई उम्मीदें थी। तुमने अपने सपनों को और ऊंचा बनाया। तुमने अपने लक्ष्यों को और बड़ा किया।
और तुमने अपने आप को और मजबूत किया। तुम जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन तुम यह भी जानते थे कि तुम में वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। एक शाम तुम अपने घर की बालकनी में खड़े थे। सूरज डूब रहा था। आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग बिखरे हुए थे। हवा में एक ठंडक थी। तुमने अपनी आंखें बंद की। तुमने अपने दिल की सुनी और तुमने महसूस किया कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा खुश हो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक संतुलन आ गया था। तुम्हारे मन में अब कोई डर नहीं था। तुम्हारे दिल में अब कोई बोझ नहीं था। तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ पार किया। तुमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा सफर अभी बहुत लंबा है। तुम्हारी रोशनी अभी बहुत दूर तक जानी है। मेरी बात सुनकर तुम मुस्कुराए। तुमने अपने आप से कहा, हाँ, यह सिर्फ शुरुआत है। उस रात तुमने बहुत देर तक जागकर अपने सपनों के बारे में सोचा। तुमने अपने भविष्य की योजना बनाई। तुमने अपने आप से वादा किया कि तुम कभी रुकोगे नहीं। तुमने अपने दिल में एक नई आग जलाई और तुमने फैसला किया कि तुम अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाओगे। अगले दिन सुबह तुम जल्दी उठे। तुमने अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ की। तुमने अपने काम पर ध्यान दिया। तुमने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। तुम्हारे आसपास के लोग अब तुम्हें अलग नजरों से देखने लगे। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने लगे। कुछ लोग अब भी तुमसे जलते थे, लेकिन उनकी संख्या अब बहुत कम हो गई थी। एक दिन तुम अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। रास्ते में तुमने एक छोटे से पार्क में रुकने का फैसला किया। तुम वहां एक बेंच पर बैठ गए। आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी तुम्हारे कानों में पड़ रही थी। तुमने उन्हें देखा और मुस्कुराए। तुम्हें अपने बचपन की याद आई। तुमने सोचा कि काश जिंदगी हमेशा इतनी साधारण और खुशहाल रहती। लेकिन फिर तुम्हें समझ आया कि जिंदगी की खूबसूरती इसके उतार चढ़ाव में ही है। तभी एक बच्चा तुम्हारे पास आया। उसने तुमसे कहा, अंकल, आप बहुत अच्छे लगते हो। क्या आप बड़े आदमी हो? तुम हंस पड़े। तुमने कहा, नहीं बेटा, मैं बस एक आम इंसान हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा कर सकूं। उसने तुम्हें एक फूल दिया और वापस अपने दोस्तों के पास चला गया। तुमने उस फूल को हाथ में लिया और उसे देखते रहे। तुम्हें लगा कि यह फूल तुम्हारी जिंदगी का एक प्रतीक है, खूबसूरत, नाजुक, लेकिन मजबूत। तुम उस पार्क से घर लौटे। रास्ते में तुमने अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखा। लोग अपने काम में व्यस्त थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ चुप थे। तुमने सोचा कि हर इंसान की अपनी कहानी है। हर इंसान अपने तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है और तुम भी अपनी कहानी लिख रहे हो। घर पहुंचकर तुमने अपने कमरे की खिड़की खोली। बाहर अंधेरा हो चुका था। आसमान में तारे चमक रहे थे। तुमने उन्हें देखा और सोचा कि शायद ये तारे भी तुम्हारी तरह हैं, दूर लेकिन चमकते हुए। तुमने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तुम्हारे मन में अब एक नई शांति थी। तुम्हारे दिल में अब एक नई उम्मीद थी। उस रात तुमने एक सपना देखा। सपने में तुम एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े थे। नीचे एक विशाल घाटी थी। हवा तेज थी। तुमने अपने हाथ फैलाए और
हवा को महसूस किया। तुम्हें लगा कि तुम उड़ रहे हो। सपने में मैं तुम्हारे पास आई। मैंने कहा, मेरे बच्चे, यह तुम्हारी उड़ान है, यह तुम्हारा समय है। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है। तुम मुस्कुराए और नीचे की ओर देखा। वहां एक नदी बह रही थी। उसकी चमक तुम्हारी आंखों में बस गई। सुबह जब तुम उठे तो तुम्हारा मन ताजा था। तुमने अपने सपने को याद किया। तुमने सोचा कि शायद यह एक संकेत है। तुमने अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ की। तुमने अपने काम पर ध्यान दिया। तुमने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी फिर से एक नई दिशा में बढ़ने लगी। तुम्हारे सामने अब एक नया लक्ष्य था। तुमने अपने आप से वादा किया कि तुम अपने सपनों को और बड़ा करोगे। तुमने अपने दिल में एक नई आग जलाई और तुमने फैसला किया कि तुम अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाओगे। तुम जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन तुम यह भी जानते थे कि तुममें वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। अगले कुछ महीने तुम्हारे लिए बहुत खास रहे। तुमने अपने काम में नई ऊंचाइयां हासिल की। तुम्हारी मेहनत फिर से रंग लाई। तुम्हारी सफलता की खबर अब दूर दूर तक फैलने लगी। लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगे। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेने लगे। कुछ लोग अब भी तुमसे जलते थे, लेकिन उनकी आवाज अब बहुत धीमी हो गई थी। एक दिन तुम अपने ऑफिस में बैठे थे। बाहर हल्की धूप थी। तुम अपने डेस्क पर कुछ कागज देख रहे थे। अचानक तुम्हारा फोन बजा। यह तुम्हारे एक पुराने दोस्त का कॉल था। उसने कहा, मुझे तुमसे मिलना है, यह बहुत जरूरी है। तुमने उसे अपने ऑफिस बुलाया। जब वह आया तो तुमने देखा कि उसकी हालत पहले से बेहतर थी। उसका चेहरा अब पहले जितना पीला नहीं था। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी। उसने तुमसे कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ कहा। मैं तुमसे जलता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि यह मेरी गलती थी। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसकी बातें सुनकर तुम हैरान हो गए। तुमने उसे कहा, यह सब अब बीत गया, हमें आगे देखना चाहिए। उसने तुमसे गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने उसे तसल्ली दी। तुमने कहा, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि हम उन्हें सुधारें। उस मुलाकात के बाद तुम्हारा मन शांत हो गया। तुमने सोचा कि शायद यह एक नई शुरुआत है। तुमने अपने दोस्त को माफ कर दिया। तुमने अपने दिल से सारी नफरत निकाल दी और तुमने अपने आप से वादा किया कि तुम अब सिर्फ प्यार और शांति के साथ जियोगे। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। तुम्हारे सामने अब नए मौके थे। तुम्हारे पास अब नई उम्मीदें थी। तुमने अपने सपनों को और ऊंचा बनाया। तुमने अपने लक्ष्यों को और बड़ा किया और तुमने अपने आप को और मजबूत किया। तुम जानते थे कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन तुम यह भी जानते थे कि तुम में वह ताकत है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। एक शाम तुम अपने घर की बालकनी में खड़े थे। सूरज डूब रहा था। आसमान में गुलाबी और नारंगी रंग बिखरे हुए थे। हवा में एक ठंडक थी। तुमने अपनी आंखें बंद की। तुमने अपने दिल की सुनी और तुमने महसूस किया कि तुम अब पहले से कहीं ज्यादा खुश हो। तुम्हारी जिंदगी में अब एक संतुलन आ गया था। तुम्हारे मन में अब कोई डर नहीं था।
तुम्हारे दिल में अब कोई बोझ नहीं था। तभी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दी। मैंने कहा, मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ पार किया, तुमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा सफर अभी बहुत लंबा है। तुम्हारी रोशनी अभी बहुत दूर तक जानी है। मेरी बात सुनकर तुम मुस्कुराए। तुमने अपने आप से कहा, हाँ, यह सिर्फ शुरुआत है।